डिजिटल साइनेज को सिंपली आप मज़ीद डिफ़ाइन कीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ पे लगी होती है, कहाँ इंस्टॉल होती है और कौन से प्लेसेस होते हैं? क्या घरों में भी इस्तेमाल होती है ये? सर, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। असल में हम साइनेज का वर्ड जो यूटिलाइज़ करते हैं, हुँ। वो मिसालें सुनी होंगी कि वो जो को के डड्डू, हुँ, तो हुँ। हम बिल्कुल बिल्कुल वही हर बिज़नेस के अंदर हम लेके चलते हैं। हाँ। साइनेज या डिजिटल साइनेज का एक टर्मिनोलॉजी है, जो हुँ, कि इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को लेके यूटिलाइज़ होती है। ठीक लेकिन है। यही चीज़ को हम घरों में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम आजकल लोगों के घरों के अंदर मिनी सिनेमा डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा। डिफेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं, पीसीएचएस कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं, जो हुँ, अपने घरों के अंदर एक मिनी सिनेमा बना रहे हैं। तो हम उनको वो आपने देखा होगा स्टैंडीज़ लगी होती है पैनाफ्लेक्स की, हुँ, हुँ, ठीक है? उसका उसके ऊपर वो आप अगर आपकी फ़र्ज़ करें आपके अपना स्टोर है और आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके 15 से 20 ब्रांड हैं, हुँ, तो आप हर एक का अलग-अलग आप एक पैनाफ्लेक्स का स्टैंडी लगाएँगे। लेकिन वो अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो सारी की सारी हुँ, पैनाफ्लेक्स की जो स्टैंडीज़ हैं, वो सब कुछ समेट के आप साइड में रखें और एक जो है स्टैंडी डिजिटल साइनेज की, वो हुँ, आप रख लें सेम साइज़, सेम कैटेगरी की, तो उसके ऊपर आप मल्टीपल ब्रांड्स को आप कंटिन्यू उस पे आप अपना वीडियो रन कर सकते हैं, अपना कर सकते हैं। कंटेंट रन कर सकते हैं। अच्छा जलालुद्दीन साहब मुझे ये बताइएगा कि जो आपका बिज़नेस मॉडल है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड है। तो थोड़ा-सा जो मुझे जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो बिज़नेस मॉडल का पर्सपेक्टिव मुझे आइडिया है उसमें होता ये है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है, बजट उसका ये होता है। तो उसको आप किस तरह से कैटर करते हैं? किस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं? और आपके जो कॉम्पिटिशन में जो लोग हैं, जो लो क्वालिटी और लो प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं, उनसे कैसे कम्पीट करके हाई क्वालिटी देते हैं आप? जहाँ तक रही बात उन क्लाइंट्स की जो कि जिनका बजट इतना होता है और वो माँगते हैं वो चीज़ है, तो उसके लिए पहले हम 2 नफ़िल नमाज़ें हाजात पढ़ते हैं, फिर अच्छा। उसके साथ मीटिंग करने जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय सोशल मीडिया चैनल। आज हमारे साथ पॉडकास्ट में एक नहायत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारे इंसान हमारे गेस्ट हैं और ये कामयाब बिजनेसमैन हैं और माइंड्स मशीन डिजिटल के सीईओ हैं, जनाब सैयद जलालुद्दीन साहब। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी बहुत का। शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा जलाल साहब हमें ये बताइएगा कि आपकी कंपनी का क्या इंट्रो है, आप क्या काम करते हैं, किस तरह से आपने इतनी दौलत कमाई कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं? सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। दौलत तो बस कमाने का एक अमल चल रहा है। अब उसमें कमी बेशी वो अल्लाह की तरफ से सारी कि कितना कमा रहे हैं, कितना गँवा रहे हैं। लेकिन ये है कि जो हमारी जर्नी है एक्चुअली माइंड मशीन डिजिटल साइनेज के हवाले से, वो हमने स्टार्ट की है 2018-19 से। सही। ठीक है? इससे पहले मैं सऊदी अरेबिया में जॉब करता था। सऊदी अरब में काम करने के दौरान हमें ख़्याल आया यार अब बहुत हो गई है नौकरियाँ, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो अब कुछ अपना काम किया जाए ताकि ना हम आगे आने वाली नस्लों को यानी अपने बच्चों को या अपने आगे आने लोगों को हम ये बता सकें कि भाई सिर्फ़ नौकरियों से कुछ नहीं होता, हुँ, बिज़नेस की तरफ आओ, सही। थोड़ा-सा तो लोगों के लिए रोज़गार का सबब बनो। हुँ, ना ये कि हमेशा एक ही जगह पे लोगों को कमा के दे रहे हो बस, उनके हुँ, बाद नौकरियाँ कर रहे हो। तो ये सोच लेके पाकिस्तान आए थे, तो हमने जो स्टार्ट किया, बड़े धक्के खाए इस काम के वेरी अंदर। गुड। तो इस काम के अंदर आने के बाद हमने एक चीज़ नोट की कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है। हुँ, साइनेज के बेइंतहा ज़बरदस्त किस्म के बेताज बादशाह लोग मौजूद हैं यहाँ पर, हुँ, जो कि साइनेज को लेके कन्वेंशनल साइनेज को लेके हुँ, बहुत काम कर रहे हैं। हुँ, लेकिन उमूमन होता क्या है कि ना अब जब दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसमें नई से नई जिद्दत और नई से नई चीज़ें आती चली जा रही हैं। हुँ, ठीक है? तो वो एक साइनेज के अंदर ना हमें एक कमी लगी, इसको क्यों ना डिजिटलाइज़ किया जाए। हुँ, ठीक है? ये सोच लेके जो ना हमने ज़रा सी वर्किंग स्टार्ट की, तो हमें पता चला पाकिस्तान में ऑलरेडी कुछ लोग हैं, बहुत बड़ा तबका काम नहीं कर रहा है लेकिन छोटा-सा तबका ज़रूर काम कर रहा है और इस चीज़ को लेके चल रहा है। लेकिन शायद वो काम करने के हवाले से अपनी सोच को महदूद रखे हुए हैं, सही। क्योंकि वो उस चीज़ को आगे लेके नहीं बढ़ पा रहे, या हुँ, उसके अंदर शायद उनकी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या वो टेक्निकलिटीज़ नहीं है, जिसके हुँ, ज़रिए के ना वो और अपनी बिज़नेस को उजागर कर सकें। तो हुँ, हमने आके थोड़ी-सी रिसर्च की, फिर इधर-उधर से हमने जो है ना यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं, हुँ, पढ़ने वाले यूआईटी के हमारे पास लोग हैं, हमारे पास एनईडी के लोग हैं, हुँ, हमारे पास इक़रा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, हमारे सही। पास इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। हमने उन सबको जमा किया कि भाई जो अभी इस वक़्त पढ़ाई कर रहे थे, हुँ, हमने कहा यार तुम करना क्या है तुमने आगे जाके?
तो कोई कह रहा था कि मैं फ़लाना जगह जॉब कर लूँगा, मैं फ़लाना जगह वो कर लूँगा, इस इंडस्ट्री में ये बड़ा फोकस है। तो हमने कहा तुम हमारे पास बिज़नेस में आ जाओ। सही है। हमारी कंपनी में सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारा एम्प्लॉयी है ना, वो किसी न किसी एक मखसूस परसेंटेज का मालिक है। अच्छा, मतलब वो हाँ, शेयर होल्डर वो है, शेयर होल्डर है। एम्प्लॉय भी है और शेयर बिल्कुल, होल्डर भी है। बिल्कुल, शेयर होल्डर ज़बरदस्त। भी है। तो हमने वो भले अपनी उसके हिसाब से सैलरी प्लस शेयर होल्डर, हुँ, तो उससे होता क्या है कि लोगों का जो काम करने का इंटरेस्ट है ना, वो हुँ, बढ़ता जाता है। सैलरी के अलावा भी उनको जो है ना एक ऐसा अमाउंट मिल रहा है कि ना, वो जितनी मेहनत करेंगे हुँ। कंपनी को परवान चढ़ाने के लिए, तो वो उतना ही उनको भी फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, तो ये आइडिया आपको वैसे कहाँ से आया? सर, आइडिया मुझे एक्चुअली ये आया नहीं। एक दफ़ा मैं एक किताब पढ़ रहा था, आई डोंट नो, मुझे वो किताब का नाम भी याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। हुँ, उसमें लिखा था ये माइक्रोसॉफ्ट का उसूल है। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट के अंदर कुछ लोग जो काम करते हैं, हुँ, वो मैंने पढ़ा था, वल्लाह आलम उसमें कितनी सच है, लेकिन ये क्लिक करने वाली बात है। अब हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये उसूल ना भी हो, हुँ, लेकिन हमने ये पढ़ा था कि ना, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो लोग एम्प्लॉइज़ काम करते हैं, जो एक पोज़ीशन पे हैं, सही वो है। किसी न किसी तरह के शेयर होल्डर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। तो बस वो एक चीज़ क्लिक कर गई थी, तो ये बहुत अरसे पहले सोचा था, तो उस चीज़ को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, आपने इसको बस बिल्कुल सही करके दिखा बिल्कुल, दिया। बिल्कुल इस तरह ही है, बिल्कुल। तो हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट ऐसे हुई 2018 में। हम यहाँ पर आए, हमने आके स्टार्ट देखा कि अगर बिज़नेस क्या करना चाहिए, तो हमको ये मार्केट में, क्योंकि आपने देखा होगा टाइम्स स्क्वायर पे अमेरिका में वो पूरा एरिया डिजिटलाइज़ हो गया है। यूरोप, अमेरिका, ये सब तेज़ी के साथ जो है ना चीज़ें बदल रहे हैं। तो हुँ, व्हाई नॉट पाकिस्तान? हुँ, ठीक है, पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, हुँ, पाकिस्तान में ना पैसे की कमी है। ठीक है, वो एक थोड़े दिनों के लिए लग रहा है कि ऐसा बड़ी मुसीबत में है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम वैसे ही चल रहे हैं सबके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये वाला जो सीन है, ये जो बिज़नेस है, इसमें हम लोग हुँ, इसलिए आए कि हमने देखा यार ये एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ हुआ है। हुँ, क्यों ना कि ना एक आउट ऑफ होम में भी, अब आप डिजिटल आउट ऑफ होम की तरफ जाते हैं, जो एड एजेंसी हैं, वो हुँ, एक स्टैटिक साइट लगा देती हैं। हुँ, एक अर्निंग मॉडल बन सकता है, वो बहुत बेहतर बनेगा इसके कि ना आप जो है ना सिर्फ एक स्टैटिक मीडिया चलाएँ, जो 1 महीने के लिए एक पैनाफ्लेक्स लगा दिया या एक वाइनल लगा दिया, और उसके बाद जो है सिर्फ 1 महीने के लिए ऐड बिका। लेकिन आप उस जगह पे क्या कर सकते हैं? उसी जगह को मल्टीपल ब्रांड्स के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और एक एक अच्छा अर्निंग मॉडल आप अपने लिए भी, अपने ज़ाहिर-सी बात है, जब आपके पास एक अच्छा अर्निंग करेंगे, जब अच्छा हुँ, पैसा आएगा, तो फिर आप लोगों को रोज़गार के मौके भी आपके पास निकलेंगे। हुँ, लोगों को आप जाएँगे, फिर एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन, दूसरी से तीसरी, इस तरह मल्टीपल जाएँगे, तो आप पाकिस्तान में, विदिन पाकिस्तान लोगों को नौकरियाँ दे रहे होंगे। तो ये एक अमल था, ये एक सोचा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, हम कस्टमाइज़ेशन के ऊपर हमने काम किया। हमने लोगों के लिए आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप से वो अमूमन मोनोलिथ लगे होते हैं, जो हुँ, कि स्टैटिक, जिस पे उनके पेट्रोल्स के रेट और ये होता है, उसको हुँ, हमने डिजिटलाइज़ किया। जिसमें से आपकी एग्जांपल हम आपको देंगे, कराची के अंदर हमने ताज गैसोलीन, शारा फैसल के ऊपर एक पेट्रोल पंप है, उसको हमने किया, और मज़ीद इंशाल्लाह ताला मोनोलिथ हैं, डिजिटल मोनोलिथ, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लाहौर में इंशाल्लाह काम चल रहा है हमारा, वेरी गुड। इस पे चल रहा है। जी। और ये नेटवर्क बेस्ड भी होते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं रिमोटली इसके ऊपर जो कंटेंट है? जी, बिल्कुल। सर, हमारा अपना क्लाउड है। ठीक ओके। है, आप अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपने मशहूर और मारूफ एक सुपर स्टोर की चेन है, इम्तियाज़ सुपरमार्केट। हुँ, ठीक है, उसके अंदर जो है हम वर्किंग कर रहे हैं, हुँ, उसके मल्टीपल सिटीज़ के अंदर और मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर, क्योंकि एक कराची में ही तकरीबन 6-7 इम्तियाज़ हैं। हुँ, उसके ऊपर हमने स्क्रीन्स लगाई हैं, तो वो सेंट्रली कंट्रोल्ड है। अगर आपको पेशावर के अंदर कोई ऐड चलाना है, तो वो आपका कराची हेड ऑफ़िस डिसीजन लेता है, या कराची हेड ऑफ़िस अगर वो कोई बल्क में बेच रहा है किसी ब्रांड को, वो अपना स्क्रीन का एयर स्पेस, हुँ, तो वो जो है वो अपने पास से कंट्रोल करता है। वो सेंट्रली क्लाउड के ऊपर, उसके ऊपर एक ऑप्शन हमने दिया हुआ है, तो वो बहुत ईज़िली कंट्रोलेबल है। ज़बरदस्त। तो इसकी जो डायमेंशन होती है, ये किस तरह से आप इसको सिलेक्ट करते हैं? पहले तो मुझे थोड़ा-सा ज़रा व्यूअर्स के लिए आप मज़ीद ये बताइएगा कि डिजिटल साइनेज को सिंपली आप मज़ीद डिफ़ाइन कीजिएगा कि क्या-क्या चीज़ें हैं, ये कहाँ पे लगी होती है, कहाँ इंस्टॉल होती है और कौन से प्लेसेस होते हैं? क्या घरों में भी इस्तेमाल होती है ये? सर, बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। असल में हम साइनेज का वर्ड जो यूटिलाइज़ करते हैं, हुँ, वो हम वो आपने मिसालें सुनी होंगी कि वो जो को के डड्डू, हुँ, तो हुँ। हम बिल्कुल, बिल्कुल वही हर बिज़नेस के अंदर हम लेके चलते हैं। हाँ, साइनेज या डिजिटल साइनेज का एक टर्मिनोलॉजी है, जो हुँ, कि इस बिज़नेस के प्रोडक्ट को लेके यूटिलाइज़ होती है। ठीक लेकिन है। यही चीज़ को हम घरों में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम आजकल लोगों के घरों के अंदर मिनी सिनेमा
डिप्लॉय कर रहे हैं। अच्छा। डिफेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं, पीसीएचएस कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अपने घरों के अंदर एक मिनी सिनेमा बना रहे हैं, तो हम उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि उनके को एक अच्छा तकरीबन कोई 7 फीट बाय 4 फीट की स्क्रीन जो है इंडोर हम जाके फिक्स करते हैं, उसके अंदर एक थोड़ा अच्छा सराउंड साउंड सिस्टम लगाते हैं और लोगों का जो घर है वो उनके कमरे को मिनी सिनेमा में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा। बाकी आप बहुत सारे आपके शॉप के फेशियाज हैं अच्छा। जो आप कन्वेंशनल साइनेज से डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके इंडोर जो पब्लिसिटी के लिए आप अपने अपने स्टोर के अंदर अपनी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए आप स्क्रीन्स लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा स्टैंडीज लगी होती है पैनाफ्लेक्स की, ठीक है, उसके ऊपर वो आप अगर आपके फर्ज करें आपके अपना स्टोर है और आप एक कंपनी रन कर रहे हैं और आपके 15 से 20 ब्रांड है, तो आप हर एक का अलग अलग आप एक पैनाफ्लेक्स का स्टैंडी लगेंगे। लेकिन वो अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो सारी की सारी पैनाफ्लेक्स की जो स्टैंडीज हैं वो सब कुछ समेट के आप साइड में रखें और एक जो है स्टैंडी डिजिटल साइनेज की वो आप रख लें, सेम साइज सेम कैटेगरी की, तो उसके ऊपर आप मल्टीपल ब्रांड्स को आप कंटिन्यू उस पर आप अपना वीडियो रन कर सकते हैं, अपना कंटेंट रन कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे हमारी जो शॉप्स के ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं उस पे शॉप का नाम लिखा होता है, एक पुराने जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, उसको क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं आपके डिजिटल साइनेज से? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ऑल्दो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान के अंदर ना एक बड़ा इशू है क्योंकि हमारे पास कानून पे अमल दरामद कुछ है नहीं। तो इंक्रोचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कराची में तो स्पेशली लोगों ने दुकानें आगे की हुई होती हैं या अपने फेशियाज को आगे किया हुआ होता है, और वो अगर एक क्राइटेरिया बना दिया जाए ना गवर्नमेंट लेवल पर कि भाई आपका ना इस जो साइज है फेशिया का वो इतना ही रहेगा, उससे आगे तजावज़ नहीं करेगा या उससे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर ये बहुत आसानी से काम हो सकता है। अभी जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ वर्किंग जो कर रहे हैं, जो फेशियाज तैयार कर रहे हैं, वो नॉर्मली जो उसकी जो हाइट होती है वो तकरीबन 3.15 फीट होती है, जिसके अंदर अगर mm के अंदर दें तो 960 mm होती है, और उसके बाद आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक नॉर्मल जो शॉप या एक जो फेशिया है उसका अगर सिर्फ फेशिया बदलना है आपने, तो उसका जो साइज है तकरीबन 9 फीट बाय 9.45 फीट बाय 3.15 फीट, ठीक है, 12 फीट तक चले जाता है। या फिर अगर आपने उसके ऊपर वाला फ्लोर है आपका और आपने उसके ऊपर एक बड़ा फेशिया लगाना है, तो फिर वो आप उसको फिर किसी भी साइज के ऊपर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। कितनी कॉस्ट आ जाती है इसकी? सर देखें, ये जो हम नॉर्मली जो इसके ऊपर पिक्सल पिच के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से पिक्सल पिच लगा रहे हैं, ठीक है। अब नॉर्मल जो दुकानें होती हैं उनका जो बोर्ड्स होते हैं, जो कन्वेंशनल बोर्ड है, वो दुकान से तकरीबन कोई 10-12 फीट के बुलंदी पर होते हैं। तो 10-12 फीट की बुलंदी के ऊपर अगर आप एक नैरो पिक्सल पिच के ऊपर जाएंगे तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। और अगर आप ऊपर वाले पिक्सल पिच के ऊपर जाते हैं तो फिर उसकी जो कॉस्ट है वो ज़रा सी डिफरेंट होगी। तो अराउंड 9-10 लाख 12 लाख के आसपास जो है ना आपका एक अच्छा फेशिया लग सकता है, बन सकता है, और उसको आप उसके ऊपर मल्टीपल ब्रांड्स की प्रमोशन कर सकते हैं। ज़बरदस्त। और अगर घरों के लिए जो है ना कोई होम सिनेमा बनाना चाहता है तो उसका एक क्या स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए जो आप समझते हैं, और उसकी कितनी कॉस्ट आ जाएगी? अच्छा, इसमें भी देखें, इसके अंदर भी क्योंकि आप हर घर का जिस कमरे के अंदर सिनेमा बनाना है उस कमरे के साइज हर घर के अंदर डिफरेंट होगा। तो हमने डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपना क्राइटेरिया बनाया है, पिक्सल पिच 1.8 के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। उसके ऊपर जो एक मखसूस साइज़ है वो तकरीबन 4.20 फीट उसकी हाइट होती है और तकरीबन 7 पॉइंट समथिंग उसकी फिट जो उसकी विड्थ होती है, ठीक है। इसके साथ हम सराउंड साउंड देते हैं तो तकरीबन ये जो आपको कॉस्ट पड़ेगी तकरीबन 1.4 मिलियन 13 से 14 लाख रुपए में, लेकिन ये इसकी जो वारंटी है वो तकरीबन 5 साल तक होती है। अच्छा, 5 से 6 साल तक। 5 साल इसकी लाइफ होती है? जी बिल्कुल। अगर 5 साल तो हमारी हुकूमत नहीं चलती आजकल सर। बस हुकूमत में मैं तो कहता हूँ सर, डिजिटल साइनेज वालों को एक दफा हुकूमत देके देंगे। अच्छा, हम अच्छी वारंटी देंगे भी, हुकूमत की भी अच्छी वारंटी देंगे। अच्छा जलालुद्दीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो आपका बिजनेस मॉडल है वो आपका प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो बिजनेस मॉडल का पर्सपेक्टिव मुझे आइडिया है उसमें होता ही है कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये होती है, बजट उसका ये होता है,
तो उसको आप किस तरह से कैटर करते हैं, किस तरह क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, और आपके जो कंपटीशन में जो लोग हैं जो लो क्वालिटी और लो प्राइस के ऊपर काम कर रहे हैं उनसे कैसे compete करके हाई क्वालिटी देते हैं आप? जहाँ तक रही बात उन क्लाइंट्स की जो कि जिनका बजट इतना होता है और वो मांगते हैं वो चीज़ है, तो उसके लिए पहले हम 2 नफिल नमाज़ें हाजात पढ़ते हैं, अच्छा। फिर उसके साथ मीटिंग करने जाते हैं और उनको ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। देखें, डिजिटल साइनेज जो है ना, एक बहुत ही क्रिटिकल जो है ना बिज़नेस है, और क्लाइंट बेस साइड से भी और वेंडर साइड से भी। वो इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आप एक ऐसा खर्चा करने जा रहे हैं जो कि फैब्रिकेशन बेस्ड है, ठीक है? अगर आपकी फैब्रिकेशन अच्छी नहीं होगी ना, भले आप उसके अंदर हीरा लगा दें, तो वो हीरा भी ख़राब हो जाएगा अगर आपने उसकी फैब्रिकेशन अच्छी नहीं की। तो हमारा जो फोकस है वो है फैब्रिकेशन के ऊपर, ठीक है? फैब्रिकेशन हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमने उसके ऊपर थोड़ा-सा भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया ना, तो आपकी पूरी डिजिटल साइनेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, ठीक है? तो हम वो काम नहीं करते। और जहाँ तक रही लो कैटेगरी का काम करने वाले लोगों की एग्ज़ाम्पल, सर देखें, नाम लेना तो बहुत गलत बात है, नाम तो मैं किसी का भी नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर क्लाइंट की एजुकेशन के लिए ये मैं बताना चाहता हूँ, देखें, आप जब भी कहीं पर डिजिटल साइनेज को लगा रहे हैं अपने बिज़नेस की प्रमोशन के लिए, तो हमेशा उस वेंडर का इंतखाब करें जिसका एग्ज़ाम्पल या जिसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि ना आपने फलाना जगह से कराना है या ढिमाका जगह से कराना है। मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने ऐसे लोगों से काम कराना है जो जिनका, अब क्योंकि आप देखिए खर्चा एक ही दफ़ा करेंगे। डिजिटल साइनेज के साथ सबसे बड़ा मसला ये, अगर आपने ख़राब चीज़ लगा ली तो दोबारा खर्चा करने जाएंगे, आपने उतना ही खर्चा फिर करना है। तो बनिस्बत ये कि बाद में एक्सपीरियंस करने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा में अच्छा ठोक बजा के चीज़ें कर लें, लोगों के एक्सपीरियंस चेक करें, लोगों के क्लाइंटेल चेक करें कि अगर किसी के साथ हम काम करते हैं या हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या किसी का हमने अच्छा काम किया है, तो उनसे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक जगह पे काम किया, बड़ी कंपनी है, ये पेट्रोलियम सेक्टर के अंदर बड़ा नाम है। उन्होंने अपना डिजिटल मोनोलिथ लगाया, ठीक है? अब वो जिस कंपनी से लगाया, वो फैब्रिकेशन जो है ना, वो जो फैब्रिकेशन थी मखसूस, वो इतनी कोई सब स्टैंडर्ड कर दी कि वो कराची के अंदर नॉर्मली तो वैसे ही बारिशें नहीं होती, लेकिन जब बारिश होती है तो फिर वो रुकती ही नहीं है, ठीक है? तो ये बड़ा मसला है कराची पानी का। जब आता है तो बस बहुत पानी आता है। बहुत पानी आता है, तो सर वो सारा पानी वहीं आ गया। अच्छा। तो वो स्क्रीन जो है ना, वो एक ही दफ़ा में जो है ना तवा बर्बाद हो गई, ठीक है? तो वो बड़े परेशान हुए कि यार ये कैसे लगी। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा-सा मैं आपको मज़ीद आगे बढ़ने से पहले एक बहुत टेक्निकल टर्म समझा दूँ। डिजिटल साइनेज के अंदर जो आउट ऑफ होम, यानी कि आउटडोर के अंदर जो हम काम कर रहे हैं, वो कभी भी मैग्नेटिक बेस स्क्रीन नहीं लगती, कभी भी। ये अगर आपको कोई वेंडर ये बोल रहा है कि मैं मैग्नेट लगा के आपकी स्क्रीन को लगा दूंगा सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में, तो सर आप पैसे नहीं बचा रहे, आप अपनी वो जो लगी हुई चीज़ है ना उसको भी बर्बाद कर। क्यों? क्योंकि मैग्नेट एक वक्त के बाद आके वो अपना पावर छोड़ देता है, और उसके बाद मैग्नेटिक जो है ना, चाइनीज जो जो इसके बनाने वाले, वो खुद रिकमेंड नहीं करते कि बाहर मैग्नेटिक लगाया जाए, क्योंकि मैग्नेटिक जो है वो वाटर प्रूफ नहीं होती, ठीक है? तो जो हमारे जो वेंडर्स, कुछ इस तरह के वेंडर्स हैं, वो इस तरह की अप्रोच लेके जाते हैं उनका, क्योंकि हमारे मुल्क में ना एक बड़ा अलमिया ये है कि ना सब मौसमी मेंढक होते हैं। कोई आप नया बिजनेस शुरू करें, सब उसमें कूद जाते हैं, थोड़े अरसे के लिए पैसा बनाते हैं, उसके बाद पैसा बना के वो निकल जाते हैं, और उसके बाद वो क्लाइंट पीछे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वो कॉल्स पे कॉल कर रहा होता है, वो फ़ोन नहीं उठाते। तो ये बड़े मसले मसाइल हैं। कराची में एक एग्जीबिशन लगती है, आपने नाम सुना होगा, बड़ी मशहूर व मारूफ एग्जीबिशन है, ITC एशिया। तो ITC एशिया में हमने पार्टिसिपेट किया, हमारा स्टॉल था वहाँ पर। तो उधर डिजिटल, वो जो पेट्रोलियम सेक्टर के जो लोग थे, मैनेजर, वो लोग वहाँ पर आए, उन्होंने हमारा डिजिटल मोनोलिथ देखा, क्योंकि हमने स्टॉल पर अपने एक डिजिटल मोनोलिथ का एक मॉडल तैयार किया हुआ था। राइट। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने बोला यार आप हमें सपोर्ट चाहिए आपसे कि आप काम करेंगे। हमारे साथ इनकी मीटिंग फिक्स हुई, हम उनके ऑफिस गए, हमसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो है ना, उन्होंने हमें इनका डिजिटल मोनोलिथ लगाया। आप यकीन माने, मुझे तो बिलीव ही नहीं आया कि ऐसे बेज़मीर वेंडर भी हैं जिनको, जो सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का पैसा बर्बाद करना जानते हैं, या लोगों का पैसा ही, मतलब उनका मकसद ये होता है कि शॉर्ट टाइम काम करना है, और उसके ऊपर आफ्टर सेल सर्विस पे उनका कोई बिलीव नहीं होता।
वो स्क्रीन एक ही बारिश में पूरी ख़त्म हो चुकी थी, अंदर पूरा रस्टी था, जंग लगा हुआ था। अच्छा, जब हमने उनका टावर देखा तो हमने सीधा सीधा बोल दिया कि हम इस टावर पे काम ही नहीं कर सकते। तो उधर से जो उनके जो लोग थे उन्होंने हमसे हमसे ये बात की कि यार आप मना कर रहे हैं काम को। मैंने सर मना करने की एक बड़ी वजह ये है कि ना कल को ना अगर हमने इस टावर पे काम किया और कल को ना उसको कुछ हो गया तो आप भी हम भी उसी लाइन में खड़े होंगे जिसमें आपको जो आप जैसे पहले वाला उनको वेंडर पहले था। वाले वेंडर की लाइन में खड़े होंगे और आप हमें भी गालियां दे रहे होंगे। तो हमने मना कर दिया। तो ये बात उनको बड़ी शौक शौक में आ गया कि यार ये ऐसे भी वेंडर है जो काम को मना करके जा रहे हैं कि हम इस पे नहीं कर सकते। महीना गुजर गया, महीने के बाद उन्होंने बोला ठीक है आप बताएं, आप सजेशन दें क्या करना है। हमने बोला सर आपका टावर की जो डिज़ाइनिंग है वो चेंज होगी। तो यानी कि हमने उनकी पॉलिसी चेंज करा दी। ठीक है, फिर हमने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी टावर की डिज़ाइनिंग की, उनको भेजा कि उनकी जो मैनेजमेंट है, जो उनके मालिकान है, उन्होंने उसकी अप्रूवल दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एक डिजिटल बॉक्स बनाया जो कि हर तरह से वाटर प्रूफ था। और उधर की मैनेजमेंट से जब हमारी मीटिंग थी तो उन्होंने हमसे ये भी बोला था कि हम इस पर पानी फेंक के देखेंगे कि ये वाटर प्रूफ है कि। मैंने कहा सर आप भेजें। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि जिस दिन वो स्क्रीन पहली दफ़ा ऑन हुई उस दिन कराची में बारिश हो रही थी और वो बारिश के अंदर वो स्क्रीन चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो स्क्रीन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप कराची के शार फैसल पे आप जाएं तो आपको वो नज़र आएगी जगमगाती हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त। तो ये जो एक फैक्टर है ना, यहाँ पर क्लाइंट को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखें, पैसा हर चीज़ नहीं होती कि आपने पैसा बचाना ही मकसद नहीं होता। कभी कभार आप एक्स्ट्रा पैसा देके अपनी प्रोडक्ट की या जो आप चीज़ ख़रीद रहे हैं उसकी लाइफ को आप जो है ना बढ़ा रहे हैं और आप जो है ना किसी टेक्निकल लोगों के साथ इस तरह काम कर रहे हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूँ। देखें, हमारे इसके अंदर जो सीधी सी बात है, मैं नाम लेने से वो भी नहीं करता, शर्माता नहीं हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे एक फैब्रिकेशन के गुरु हैं, ठीक है, जिनसे हमने ये सीखा है, नदीम लोटिया साहब। नदीम लोटिया साहब बिलाशुबा आप ये जितने भी आप ESO के पंप्स देखते हैं, टोटल पार्को के पंप्स देखते हैं और आप ये जितने भी कैलटेक्स के पंप देखते हैं, ये कन्वेंशनल साइनेज में नदीम लोटिया साहब का बहुत बड़ा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पर्सनली टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ क्योंकि बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो ना उन्होंने हमें समझाई कि फैब्रिकेशन आप महंगे हैं तो महंगे आप सिर्फ इसीलिए हैं कि आप एक अच्छा काम करके दे रहे हैं। तो ये और अच्छे काम के अंदर पैसा दरकार होता है। चीज़ लगा दी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यार मैं आपको एक ऐसी नॉर्मल गाड़ी जो मशहूर व मारूफ कराची में जो बहुत चलती है उसके अंदर मैं आपको दूं कि सर आपका इसके अंदर एक्सीडेंट होगा और आपको कुछ नहीं होगा, तो ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि ना यार आप जो ना अंडा किसी के मुंह पे मार रहे हैं, बोले ये टूटेगा नहीं, टकरा के चला जाएगा। ठीक है, तो अब आप वॉल्वो को आप नॉर्मल पाकिस्तान की किसी गाड़ी से कंसीडर नहीं कर सकते। वॉल्वो इज द सेफेस्ट कार, ठीक है ना। उसकी जो टेस्टिंग क्राइटेरिया है वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आप उसके ऊपर आप अंदर बैठ के अपने आप को आप सेफ फील करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह डिजिटल साइनेज में जब तक आप किसी ढंग के वेंडर से काम नहीं कराते तो अब मैं अक्सर देखता हूँ लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में बहुत सारी ऐसी साइनेज हैं जिनके अंदर पैचेज आ रहे हैं, वो परेशानी है। देखिए, ये कभी भी ऐसा नहीं आता, कभी भी ऐसा नहीं होता जब तक आपकी फैब्रिकेशन अच्छी ना हो। क्योंकि आपके पास आपके कराची में सबसे बड़ा मसला फैब्रिकेशन मतलब कोई दर्जी अच्छा होना चाहिए क्या? सर बस आप इस तो समझ लें कि आपका जो फैब्रिकेटर है या आपका जो मटेरियल आप यूटिलाइज कर रहे हैं वो अच्छे दर्जी से आपने कटवा के जो है ना आपने उसको ना वाटर प्रूफिंग की है। कराची के अंदर सबसे बड़ा मसला बताऊं कि आपको नमी का। तो ये अब नमी के लिए जो कोस्टल एरियाज के अंदर जो स्क्रीन्स लगती हैं उसके अंदर किस तरह का मॉड्यूल होना चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल एक बड़ा इशू होता है जी, मॉड्यूल किस तरह का होना चाहिए, उसकी फैब्रिकेशन कैसे हो, क्योंकि समुद्री हवा चल रही है, जंग ऐसे पकड़ती है। अच्छा, अब वो जो पाइप है जिसके ऊपर हम MS के पाइप्स के ऊपर जो हम काम करते हैं उसकी भी एक बहुत बड़ी साइंस है। नॉर्मली लोग ऐसे ही लगा के वेल्ड कर देते हैं और उसके ऊपर जंग पड़ती है और जंग लग जाए किसी चीज़ को सर तो इंसान की सलाहियतों को लग जाए तो वो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये तो लोहा है, इंसान को नहीं छोड़ती। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ना उसकी भी एक साइंस है कि आपने किस तरह उसको ऑयल पिला के उसके जो चारों कॉर्नर्स हैं या 2 कॉर्नर्स हैं उसको एयर टाइट किस तरह से बंद करना है कि फिर वो आपका ना जंग नहीं पकड़ता। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना, ये आपकी चीज़ों को, अक्सर लोग इसको सेकेंडरी बातें कहते हैं लेकिन मैं इसको प्राइमरी इसलिए कहता हूँ
कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आपकी स्क्रीन की लाइफ नहीं बढ़ती, ठीक है, आपके स्ट्रक्चर की लाइफ नहीं बढ़ती। और अगर एक स्ट्रक्चर आप किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं कहीं पर भी, तो सर गर्दन आपकी भी एक है, मेरी भी एक है। खुदा ना खास्ता अगर वो किसी पे गिर जाए, कैजुअलिटी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, तो सर फिर आप जिंदगी भर पाकिस्तान के कानून के मुताबिक आप तो हाजिरी ही भुगतते रहेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लाइंट को अंडरस्टैंड करना। किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी साइनेज को लगाने से पहले अपनी आपको इस लेवल पे ले जाओ कि आप एक अच्छा वेंडर तलाश करो, ठीक है। और वेंडर्स मौजूद हैं, कुछ लोग हैं मौसमी, टाइम टू टाइम निकल जाते हैं, आएंगे निकल जाएंगे, जारी बात है उनका रिपीट ऑर्डर चलता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान में कि इतनी वर्जन मार्केट है, इतनी वर्जन है कि ना इसमें नया क्लाइंट इतना है कि बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिपीट ऑर्डर है या हमारे पास जो हमारा जो एक दफ़ा क्लाइंट आता है, वो भले हम थोड़े से फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महंगे भी होंगे अगर, लेकिन वो हमसे ही काम कराते हैं, क्योंकि उसको ये पता है कि इनसे काम कराने के बाद साइनेज जो है ना हमारा सिक्योर, सेफ और एक लॉन्ग रन में एक अच्छा टाइम देगा।